अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान खान। व्यूअर्स, आज मैं प्रीसेंट 35, 34, प्रीसेंट 33 या 38 जो बहरिया टाउन कराची के स्पोर्ट्स सिटी के सराउंडिंग के प्रीसेंट्स हैं या स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं, उनकी इंपॉर्टेंस और ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जो उसके ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे या नेगेटिवली। तो अदनान भाई वेलकम। जी, थैंक यू सो मच। उस्मान भाई, स्पोर्ट्स सिटी को आज आप डिस्कस कर रहे हैं जी। पर्टिकुलर मैं चाहूँगा जो प्रीसेंट आपने मेंशन किए हैं, इसके साथ साथ हम अगर एक कॉमन डिस्कशन करें कि प्रॉपर्टीज़ सराउंडिंग रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, तो उसमें वो प्रीसेंट भी आ जाएंगे जो आप मेंशन कर रहे हैं और वो भी आ जाएंगे जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चले गए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल जो हमें रिसीव हो रहा है वो ये हो रहा है कि बाउंड्री वॉल से बाहर या जो मास्टर प्लान में प्रीसेंट नहीं आए वहाँ हमारा प्लॉट महफूज है कि नहीं, तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। जी प्लीज़। बॉस, पहला क्वेश्चन मैं ऐसे करता हूँ कि अभी जो बॉस MDA का हमारे पास रिसेंटली एक आपने देखा, आपकी वीडियो भी उस पर बड़ी डिटेल है, तो आप क्या समझते हैं वो कैसे बहरिया टाउन की ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ को कैसे अफेक्ट करेगा वो? अच्छा, देखिए, वो मास्टर प्लान की अप्रूवल का एक पब्लिक नोटिस था। इसकी अप्रूवल का सिलसिला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था, उसके बाद MDA ने बहुत सारी लैंड इसकी 16,896 एकड़ जगह जो लैंड है, जगह है, उसको मास्टर प्लान के तहत अप्रूव किया था। उस अप्रूवल को इस दफ़ा ये जो पब्लिक नोटिस था, ये तो अवामुन नास को जस्ट एक इन्फॉर्म किया गया कि इतनी लैंड है बहरिया टाउन की, विच इज़ क्लियर। क्योंकि बहरिया टाउन अब लीगलाइजेशन की तरफ हर गुजरते दिन के साथ माशाल्लाह इम्प्रूव होता जा रहा है। अभी कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि इतनी जगह इसकी लीज़ हो रही है, तो लीज़ वाला कॉन्सेप्ट इज़ 100% डिफरेंट। ये लीज़ बिल्कुल अभी नहीं हो रही, लीज़ होगी आने वाले टाइम में। जैसे ये चीज़ें अप्रूव हो गई हैं तो इंशाल्लाह लीज़ की तरफ भी आ जाएंगी। अभी जो इसका इम्पेक्ट कैसे होगा, जो मास्टर प्लान में अप्रूव वाले पोर्शंस हैं वो प्रीसेंट उसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब जो उससे बाहर है, आप अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसके तहत बहरिया टाउन के अमले से, बहरिया टाउन मैनेजमेंट से ये मालूम कर सकते हैं कि ये लाइक आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये मास्टर प्लान के अंदर आ रही है, नॉन डेवलप एरिया में आ रही है, या उससे बाहर आ रही है। मैंने एक कंपैरिजन जो बहरिया टाउन का मौजूदा मैप हमारी रियल एस्टेट मार्केट में फ्लोट कर रहा है, उस मैप को और जो मास्टर प्लान जो इन्होंने अप्रूव किया था, जो लाइक इसमें आया है, ये अखबार वगैरह में आया था, उसको हमने एक कंपैरिजन के तौर पे शेयर कर दिया। उसमें एक्सप्लेन किया कि ये फ़लाँ एरियाज़ हैं जो यहाँ आ रहे हैं और ये फ़लाँ एरियाज़ हैं जो बाहर आ रहे हैं। जी। बहुत उसके बाद जो शुरू में आप कह रहे थे कि वो वीडियो का एक पॉइंट काफ़ी कमेंट्स जो आए हुए थे क्लाइंट्स के, क्योंकि इंडस्ट्रियल और वो कमर्शियल वाला, उसको भी थोड़ा सा कर दीजिए ताकि हमारे क्लाइंट वो भी समझें। अच्छा, देखिए, उसमें ये MDA की तरफ से एक पब्लिक नोटिस दिया गया था, तो MDA ने बाद में उसकी करेक्शन की, तरदीद की कि वो वर्ड इंडस्ट्रियल नहीं है, वो वर्ड रेजिडेंशियल है, ठीक है। वो इनसे गलती से लिखा गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि ये जगह सारी ये बहरिया टाउन 2 के बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि नूरियाबाद की सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उस वक्त तक हमारे नॉलेज में भी ऐसा नहीं था, लेकिन इस बात में हम लोग 100% श्योर थे कि ये मौजूदा बहरिया टाउन का ही 100% मैप है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तभी कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स सिटी, अब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची का बड़ा वंडर है, पाकिस्तान का पूरे बड़ा एक बेहतरीन किस्म का उन्होंने एक प्लान किया हुआ इसके लिए। तो उसकी इर्द गिर्द की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम इटसेल्फ कैसे इम्पैक्ट करेगा अपनी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के प्रीसेंट्स हैं या स्पोर्ट्स सिटी विलास को? अच्छा, देखिए, मास्टर प्लान में तो आ चुका है ये एरिया, स्टेडियम बहुत ज़बरदस्त है और उसकी सराउंडिंग में स्पोर्ट्स सिटी विला आ गए। प्रीसेंट 35 का आपने नाम लिया, 34, 40, इवन 41 का एरिया, और फिर उससे पहले इधर प्रीसेंट 37 है, 38 है, और इधर प्रीसेंट 33 भी स्पोर्ट्स सिटी के बिल्कुल मतलब स्टेडियम के साथ है। स्पोर्ट्स सिटी में पर्टिकुलर वो डील में नहीं आता। प्रीसेंट 32 हो गया, 33 हो गया, लेकिन ये 100% सेफ़ जगह है। तो इसके बारे में मैं कैसे कमेंट करता हूँ कि जैसे ही स्टेडियम थोड़ा एक्टिव होगा, यहाँ पे मतलब PSL वगैरह या क्रिकेट मैचेस की सीरीज़ होगी, तो ये बहुत प्रोमिनेंट जगह, मैंने हमेशा स्टेडियम और उसकी सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ को हमेशा से एडमायर किया और रिकमेंड किया, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज़ आज अगर चंद लाखों में मिल रही है, ये करोड़ों में चली जाएगी, आपकी मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स। बहुत सारे लोगों को ये मजाक लगती थी बात उस वक्त तक जब प्रीसेंट 33 का प्लॉट खाली 47 लाख रुपीज़ या 45 लाख रुपीज़ में यहाँ बिकता था। मैं कहता था कि एक टाइम आएगा जब 1 करोड़ 40 लाख या 45 लाख में प्लॉट चला जाएगा, तो आज हो गया। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 1 से 1.5 साल पुरानी बात है, ठीक है। और इतने टाइम में डेवलप होके
उसकी मतलब 1 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी के अंदर ऐड हो चुका है। तो इसी तरह स्पोर्ट सिटी विलाज हैं, मैं समझता हूँ इट्स अ गिफ्ट, ये कोई डील नहीं है, कोई सेल परचेज़ जो हम कर रहे हैं, ये बड़ी सिंपल एक बड़ी ज़बरदस्त डील है, ठीक है। तो आज अगर लेते हैं तो स्टेडियम जैसे जैसे यहाँ एक्टिव होगा, आईफल टावर वगैरह एक्टिव हो रहा है, आगे बैरियर ग्रीन्स का प्रोजेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है। तो जैसे ये चीज़ें होंगी प्रॉपर्टी के रेट्स मुसलसल ऊपर जाते जाएंगे। इन द एंड अदनान, लास्ट क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, आप अगले 5 साल में स्पोर्ट सिटी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए स्पोर्ट सिटी को अगले 5 साल में मैं उस्मान भाई, आपने सवाल किया तो ज़रूर आंसर करना चाहूँगा। मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर जब मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट सिटी का विला जो आज 3 या पौने 3 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ 70-75 लाख में भी मिलता है, आज 3 करोड़ तक भी मिलता है, मुझे नहीं लगता कि ये विला तकरीबन 8 करोड़ से नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। और क्योंकि ये बात मैं किस तरह कह सकता हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से जब मेन गेट से इतनी दूर ये प्रॉपर्टी 18-20 किलोमीटर, इसकी सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, आज लोग वहाँ जाके रिहाइश रख के बैठ गए हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो महंगा होता जा रहा है और महंगा हो चुका है। आज 1 करोड़ 45 लाख में बहरिया ने दिया था, आज ये डेवलप तो हो चुका है बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि बिल्ट प्रॉपर्टी की अहमियत आने वाले टाइम में भी कम होगी या डिक्रीज़ होगी, नेवर। क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी आपको रेंटल भी दे रही है, रेडी टू शिफ्ट है, और इतने खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन, डबल ग्रीन लॉन, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ ये इट्स अ गिफ्ट वंस अगेन। ये इसकी प्रॉपर्टी इस तरह होगी और प्लॉट्स जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ वो 5 साल में, हम प्रीसिंक्ट 34 की बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 34 का प्लॉट आज अगर 90 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख तक जाता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये आई डोंट थिंक कि ये 4 करोड़ 4.5 करोड़ से कम की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। और प्रीसिंक्ट 33 की बात कर लेते हैं, वहाँ 500 गज का प्लॉट किसी सूरत आपको 5 करोड़ 5.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वो टाइम है जिसको हम आज बात करते हुए घबराते हैं या लोग बड़े महफूज अल्फाज में बात करते हैं, मैं खुले दिल से बात कर रहा हूँ, वो टाइम आने वाला है। इतना पॉजिटिव और विशफुल होकर हम सोचेंगे तो चीज़ें हमारा मतलब दिमाग की खिड़कियाँ खुलेंगी कि हमने इन्वेस्ट करना कहाँ है। आज लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, ये 18 किलोमीटर की ट्रैवलिंग, मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल, वो जिसे कहते हैं कि कोई जंप नहीं है, कोई उसमें बैरियर नहीं है, कोई उसमें सिग्नल नहीं है, सिग्नल फ्री, एक ही गो में आप जाते हैं मेन गेट से, ठीक है। और इतने खूबसूरत पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़क के ऊपर आप ड्राइव करके जाते हैं। 18 किलोमीटर का मतलब है 18 मिनट में आप अपने घर पहुंच रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कोई डिस्टेंस नहीं है। कराची शहर में मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, 4-5 घंटे लग जाते हैं कराची के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, लोगों को अपने घर से इंडस्ट्रियल एरिया में या जॉब पे जाते हुए। पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल करते हैं, ये ट्रैवलिंग कुछ भी नहीं, ये आज नज़र आ रही है। इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन पाकिस्तान। और इस वक्त मैं कहता हूँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनका ताल्लुक़ किसी भी जगह से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी जगह पूरी दुनिया में कहीं रहते हैं, उनकी तवज्जो का बाइस बहरिया टाउन कराची बन चुका है। अब बहरिया टाउन को ना, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एग्जांपल दे के बाकायदा ये इशारा किया कि टेक ऑफ की पोजीशन में हर कोई आना चाह रहा है। तो मैं नाज़रीन को आज ये जानबूझ के इशारा करके बताऊंगा कि वाकई ये टेक ऑफ की पोजीशन बहरिया टाउन ले चुका है। अब हर प्राइवेट बिल्डर, हर बड़ा बिल्डर, हर कोई बड़ा ग्रुप बहरिया टाउन में आ रहा है, ठीक है। तो हम जैसे, मैं समझता हूँ नॉर्मल या अवामुन्नास को भी काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। इट्स वेरी गुड विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन इन बहरिया टाउन। थैंक यू अदनान भाई फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, जैसा कि अदनान भाई ने बड़ी डिटेल से स्पोर्ट्स सिटी का बताया, और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था अदनान भाई से, वो जो $1 मिलियन क्वेश्चन था, बेसिकली वो इसीलिए था कि ऐसे कुछ लोग जो डिलेमा के अंदर हैं कि उनको बहरिया टाउन के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या करना भी नहीं चाहिए, तो उनको आई होप अदनान भाई का एक बड़ा ब्रीफ सा और एक बड़ा बेहतरीन किस्म का उन्होंने आंसर दिया और उससे उनका डिलेमा 100% क्लियर हो चुका होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, रेजिडेंशियल की परचेजिंग सेल के लिए, वीडियो में मेरा नंबर 032537718842 दिया गया है। आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।